स्वर्गादपि गरीयसी। दोस्तों, कहते हैं जब लक्ष्मण जी लंका में थे, उनको लंका बड़ा भा गया। बोले भैया यहीं पे रुक जाते हैं, सोने का लंका है, रावण ने बना है, यहाँ से स्वर्ग के लिए सीढ़ी भी यहीं रुक जाते हैं। तो राम जी यही बोले थे, बेटा ये सोने का हो सकता है, लेकिन मेरा जन्मभूमि जो भारत है उससे कोई महान नहीं है। वही भारत दिखने का सिलसिले में, इनक्रेडिबल इंडिया के सिलसिले में आपको बताया तो था दोस्तों। आके आज हम सिकंदराबाद में पहुँचे और सिकंदराबाद देखने का कड़ी में हम पहुँच गए गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा दुर्ग ये है और उनको बनाए थे 11वीं सेंचुरी में, काकतीय डिनास्टी में प्रताप रुद्र देव उसको शुरू किए थे। एक मिट्टी का दीवार से शुरू होते हुए गोलकोंडा फोर्ट आज इतना बड़ा मोनूमेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज है। फ्री मतलब क्या बंद हो गया वो? 9th सेंचुरी से शुरू होकर 11th सेंचुरी से 14th सेंचुरी 16th सेंचुरी होते हुए राजा महाराजा को लेकर मुगल डिनेस्टी से शुरू होकर ये था गोलकोंडा फोर्ट। बहुत लंबा वर्षों से, बहुत लंबा, बड़े कोठी के मुताबिक हिस्ट्री को लेके ये चलता था गोलकुंडा। अब गोलकुंडा का नाम को हम एनालिसिस करेंगे। गोलकुंडा गोलाकुंडा तेलुगु के वर्ड है, यानी गोल होते हुए, यानी सर्कुलर मोनूमेंट है, सर्कुलर डिनास्टी का सर्कुलर ये पहले से, इसीलिए उसका नाम गोलकुंडा है। एंट्री करोगे एंट्रेंस से टिकट लेते हुए, जहाँ से वो टिकट लेते हुए एंट्रेंस करोगे महल है, जैसे उदाहरण के तौर पर रानी महल है, सैनिक महल है और गढ़, यहाँ दुर्ग है, गढ़ है, तो गढ़खाई तो होना ही लाजमी है। और वहाँ पे सैनिकों के रहने के लिए बसेरा है। और अलग अलग राजाओं ने, मुगलों ने, इवन निजाम ऑफ हैदराबाद ने, वो अपने मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई कैसे कैसे महल बनाया, कोई बड़ा बनाया, छोटा बनाया, आर्किटेक्चरली बनाया। इसके अंदर पूजा के लिए धार्मिक दृष्टिकोण में देखा जाए तो दो मस्जिद भी है, एक तारा मस्जिद है, रानी मस्जिद है, रानी महल भी है। तो धार्मिक दृष्टिकोण में देखा जाए हिंदू से लेकर मुस्लिम तक ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहा। अब जियोग्राफी की ओर चले तो पता है दोस्तों, ये हीरा के लिए, डायमंड के लिए बड़ा फेमस था। अभी किसी ज़माने में यहाँ पे कोल्लूर माइंस में डायमंड आता था। और ऑब्वियसली आपको पता है, कोई भी बता देगा, अंधा भी बताएगा और छोटा बच्चा भी बताया देगा कि ये हीरे का खान से नज़दीक है, तो धनिया बहुत धनी होंगे, वो अमीर होंगे। बेशक गोलकुंडा में जब हीरा मिलता था नज़दीक में, कोल्लूर माइन से, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, इस जो कोयले का खदान में हीरा मिलता था। और तमाम कई हीरा है वो यहाँ से बरामद हुए थे या मिले थे। सबसे बड़ा एक खास जानकारी आपको दूं, जो वर्ल्ड का 1 नंबर वो सबसे हीरा है, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर, जो कोहिनूर हीरा है वो यही गोलकुंडा फोर्ट से निकला था। और जो आज ब्रिटिश म्यूजियम में है, लंदन म्यूजियम में है, और अंग्रेजों से होकर, हमारे भारत से होकर वो लंदन म्यूजियम तक पहुंच गया। और वो कोहिनूर हीरा यहीं का था। सिर्फ कोहिनूर और यहाँ का हीरा का एक विशेषत्व तो खासियत बताता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन का इम्प्योरिटी जो हीरा में नहीं होता, तो इसीलिए ये कलरलेस होता है ये हीरा। और ये कलरलेस हीरा होता है, इसलिए इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन बड़ा फेमस है। और सदियों से पहले, 100-200 साल के पहले, ये जो सिटी ऑफ हैदराबाद है, वहाँ पे हीरा का काट होता था, यानी यहाँ पे उसका कारीगरी होता था और बाहर को बेचा जाता था। तो इसीलिए ये उसको डायमंड ट्रेडिंग का बिजनेस कह जाते हैं, या ये डायमंड ट्रेडर का हब है हैदराबाद। और यहाँ पे हीरा का कटुआ होता था, बाहर जाता था। और ओबियसली तो हीरा का बिजनेस होता था, मतलब वो बहुत अमीरों का सिटी हुआ करता था। फिर वही गोलको, उसके बाद आपको पता है ये हैदराबाद है ना, वो अब हम धीरे धीरे आते हुए फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में आएंगे, तो ये सिटी ऑफ निजाम, हैदराबाद के निजाम उसको शासन करते थे। और शायद आपको पता हुआ 1940